हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी साथी? आशा करता हूँ सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ये हमारी जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित है और इसमें सभी साथियों से मैं बताना चाहूँगा कि सभी साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे वो हिंदी और जीके से संबंधित मिलेंगे। हिंदी और जीके से सभी रिलेटेड होंगे। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा, साथियों अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारी पिछली क्लासें देख लीजिए, क्योंकि साथी ये जो क्लास है हमारी तीसरी क्लास है और अभी तक आपने जो हमारी पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो भी आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है साथियों। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है। अब साथियों यहाँ पर पूछा गया है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य जो है वाक्य अशुद्ध दिया गया है और इसके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए शुद्ध करना है। ठीक है साथियों, क्या करना है, शुद्ध। मैंने गांव जाना है। अब देखिए साथियों, मैंने तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे गलत है। मैं गांव जाना है, मैं गांव जाना है। साथियों ये बिल्कुल गलत, बोलने में नहीं आ रहा है, गलत है। मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। यहाँ पर देखिए साथियों, मैं गांव जाना है, यहाँ पर मैं नहीं आना चाहिए। मुझे गांव जाना है ये हो सकता है, बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं हम, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गलत है, यहाँ पर मेरे को नहीं होना चाहिए। मेरे को गांव जाना है, तो मेरे को गांव नहीं जाना है, मेरे को गांव नहीं जाना है। साथियों यहाँ पर को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे, मैंने गांव जाना है, क्या वो शुद्ध हो जाएगा, मुझे गांव जाना है। मैंने गांव नहीं जाना है, मुझे गांव जाना है। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण। जो भी छंद में प्रयुक्त अक्षर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साथियों वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना। यहाँ पर आपके लिए एक मुहावरा दिया गया है, लोहा मानना। इसका सही जो अर्थ है, अर्थ क्या होगा साथियों? लोहा मानना का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। देखिए साथियों, मूर्ख बनाना ये गलत हो जाएगा, हार मानना ये भी गलत हो जाएगा, लाभ होना ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं, प्रभाव होना, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस। तो यहाँ पर जो भी साथी रसों का राजा श्रृंगार रस को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, करुण रस के 2 भाग होते हैं। पहला है हमारा वियोग श्रृंगार रस। क्या साथियों? एक होता है वियोग और दूसरा होता है संयोग। वियोग और संयोग दोनों होते हैं। ठीक है साथियों, ये इसके 2 भाग हो जाते हैं। साथियों यदि बात करें इसके स्थायी भाव की, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। क्या हो जाएगा साथियों? रति। ठीक है साथियों, अब श्रृंगार रस में किसकी बातें आती हैं? प्रेम की, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है। जहाँ पर बिछुड़ने की बातें हों वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा, और जहाँ पर मिलने की बातें होंगी वहाँ पर हमारा संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, आप इस किताब को पढ़े हैं, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। हाँ बिल्कुल, क्या आपने इस किताब को पढ़ा? ये गलत। यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, ये बिल्कुल गलत।
आपने यह किताब पढ़ी? नहीं साथी, तो जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऐसा साथियों कौन सा है जिसके लिए ज्यों का त्यों लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए अर्धविराम का किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्धविराम का। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता कैसे, जैसे हमने लिखा राम राम, क्या लिखा यहाँ पर, लिखा राम राम, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर भी नीचे लाइन में लिखना होगा राम राम, तब हम क्या करेंगे, राम राम ना निकल ये इस प्रकार से डैश करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? अर्धविराम। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर का समास क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर का समास क्या हो जाएगा? चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसके लिए क्या कहेंगे? उत्साही, उद्गमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु। देखिए साथियों जिसके अंदर उत्साह होती है तो उसके लिए कह सकते हैं उत्साही, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हतोत्साहित, क्योंकि उसका जो उत्साह है वो कैसा हो गया? नष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं हतोत्साहित बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने जलज। अब जलज का अनेकार्थी शब्द क्या? अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो यहाँ पर दिया गया है जलज। अब जलज का हमारे लिए अगला शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? जहाज, मछली, चतुर या हाथी। अब इसका अनेकार्थी शब्दों में क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा मछली। जैसे अब जो जलज है, जलज किसका होता है? पंकज यानी कमल का। किसका होता है साथियों? कमल का, ठीक है। अब यहाँ पर मछली हो जाएगा, मछली, ठीक है। किससे है? पानी से संबंधित है। यही समझ के आप लगा दीजिए। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथी कुछ कहेंगे जहाज है, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। जो भी यहाँ पर साथी ये हे प्रभु लिखा है, क्या लिखा है? हे प्रभु। और यदि यहाँ पर लिखा हुआ होता हे राम, क्या लिखा होता? हे राम हाय, तो ये शब्द किसके लिए हो जाता है? ये संबोधन कारक होता है। क्या होता है? संबोधन कारक। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज की क्लास का अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला, ये भविष्यकाल में है, लेकिन साथियों बच्चे खेल चुके, बच्चे खेले रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे, क्योंकि ये भविष्यकाल में हमारे लिए ले जाना है तो बच्चे खेल खेलेंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। अब राजपूत शब्द दिया गया है, इसका आपके लिए क्या देखना है? स्त्रीलिंग। राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग आपके लिए जानना है। राजपुतानी,
राजपुताई या राजपुत्रीन या राजपूती। तो यहाँ पर जो भी साथी राजपुतानी बता रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजपुतानी। ठीक है साथियों, राजपुतानी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी या तपस्विनी? तपस्विन, तपस्वी। तो यहाँ पर जो भी देखिए साथियों, यहाँ पर तपस्विनी, यहाँ पर लिखने का बस फ़र्क है, बाकी पढ़ने में ये भी तपस्विनी आ रहा है, ये भी तपस्विनी आ रहा है। तो ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है और ये हमारा शुद्ध रूप से लिखा गया है ए। तो ए ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार। अब तलवार का साथियों बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवार का तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। तो यहाँ पर जो भी साथी तलवारें बता रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। ह्रस्व व दीर्घ में किसके प्रकार हैं? जो ह्रस्व है, ह्रस्व व दीर्घ में इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। देखिए साथियों, दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो क्या होते हैं? स्वर। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? साथियों ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन सी। जो भी साथी स बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स है, स है। जो भी साथी हमारे ये बता रहे हैं वर्ड, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? विशेषण शब्द की है साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी है जो जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष पाक्षिक, प्रेम प्यार, सुख दुख, स्वर्ण सोना। तो यहाँ पर जो भी साथी पक्ष पाक्षिक बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है साथियों? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से। तो यहाँ पर जो भी साथी क्रिया बता रहे हैं, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलेगा? क्रिया से। ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता या श्रृंगार लहरी। तो यहाँ पर जो भी साथी जायसी द्वारा पद्मावत बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप कमेंट में बता दीजिए कि भारत भारतीय रचना किसकी है? भारत भारतीय रचना किसकी है? भारत भारतीय रचना किसकी है? ये भारत दुर्दशा। भारत भारती कमेंट में बता दीजिए। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ये रचनाएं किसकी हैं साथियों? कला और बूढ़ा चांद तो आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा। ये किसका है? ये साथी सुमित्रानंदन पंत जी का। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कह कर पुकारूं या गर्म हवाएं। साथियों जो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कौन सी रचना थी? इनकी रचना थी खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसका सही
अलंकार रूप कौन सा होगा साथियों? यमक अलंकार, अर्थसंयुक्त अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो भी साथी यमक अलंकार बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो क्या हो जाएगा साथियों? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश। अब नाश का आपके लिए नाश का समान अर्थ बताना है। नाश का समानार्थी शब्द क्या होगा? तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। तो यहाँ पर जो भी साथी तबाही बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के अंत में या आरंभ में या क्रिया या 8 में लगते हैं। क्या लगते हैं? तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है साथियों, उपसर्ग शब्द के आरंभ में, उपसर्ग के क्या लगते हैं? शुरुआत में लगते हैं, यानी शुरू में लगते हैं। आरंभ जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे साथियों मैं आपके लिए बता दूं कि साथियों उपशब्द से कोई शब्द बताइए, तो उप से क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। तो साथियों जो शब्द यहाँ से बना है उप लगा के, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, और प्रत्यय हमेशा पीछे से जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, यही पूछा गया है। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जो लगते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास या बखूबी। तो यहाँ पर जो भी साथी बखूबी बता रहे हैं ऑप्शन डी बखूबी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है कपोत। अब कपोत का आपके लिए तद्भव बताना है। तो कपोत का क्या होता है साथियों? कपोत का कबूतर। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी कबूतर बता रहे हैं कपोत का तद्भव बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जो संयोग है, संयोग का विपरीत अर्थ आपके लिए बताना है। संयोग का क्या हो जाएगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। संयोग का मतलब होता है जोड़ना या मिलना। ठीक है साथियों, जोड़ना या मिलना। और वियोग का क्या होता है साथियों? बिछुड़ना। तो ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं वियोग बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, तो उल्लास का हो जाएगा साथियों उत्धन लास। क्या हो जाएगा साथियों? उत्धन लास। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारे लिए? उत्धन लास ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्धन लास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन। अब पतन का क्या होगा साथियों? पतन का होगा साथियों गिरना। क्या होगा साथियों? गिरना। तो ऑप्शन भी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भाई पत्ता लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। पतन का क्या हो जाएगा साथी? गिरना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये हमारे हुए हिंदी के क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रीवियस जो हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे उनकी तरफ। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हमारी शुरू होगी सामान्य ज्ञान। और सभी साथियों इसमें कहना चाहूँगा साथियों हिंदी में आपका स्कोर कितना रहा, एक बार अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए कि भैया हमारा इतना स्कोर रहा। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा साथियों अभी तक आपने हमारे
अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे कि आने वाला हर न्यू वीडियो, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। अब साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे। यहाँ पर गोविंद नहीं, गोविंद होगा साथियों। गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या मायावती जी। तो यहाँ पर 2017 में कौन चुने गए थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। साथियों यहाँ पर पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, फिर भी आपके लिए ये जो आंसर था सेम ही देना था। तो राजकीय पक्षी हमारा कौन सा हो जाएगा, सारस। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से लेकर के 1950 तक किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश के लिए 1937 से लेकर के 1950 तक संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत नाम से, 1937 से लेकर के 1950 तक। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो साथियों जो कैलाश मेला है वो कैलाश मेला आगरा में आयोजित किया जाता है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो यहाँ पर जो भी साथी आगरा नहर बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आगरा में सबसे ज़्यादा जो मशहूर होता है, आगरा का मशहूर है पेठा। ये भी प्रश्न कई बार देखने को मिल जाता है कि आगरा की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है, तो पेठा है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। सन 2000 में। किस में आया था साथियों, 2000 में। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो उन्होंने भौतिक शास्त्र के लिए, किसके लिए, भौतिक शास्त्र के लिए। ऑप्शन सी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर साथी विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी ऐसी किताब है जिसमें 10 नीति कथाओं का वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो कौन सी किताब है, बोस्टली टेल्स। ऑप्शन बी जो भी साथी बोस्टली टेल्स बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हरबंसराय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बता दीजिए। साथियों जो भी हरबंसराय बच्चन थे, इनकी आखिरी कविता कौन सी थी जो इन्होंने अपने जीवन में आखिरी कविता अपनी लिखी। तो वो थी 1 नवंबर। कविता का नाम बताएं। 1 नवंबर 1984। 1 नवंबर 1984 इनकी कविता का नाम क्या था, 1 नवंबर 1984। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो कौन सा था साथियों, स्टक्सनेट। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है।
तो उसके लिए कहा जाता है साथियों पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड? तो यहाँ पर जो भी साथी अलास्का बता रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो यहाँ पर जो भी साथी संयुक्त राज्य अमेरिका बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो मस्कट। कौन सा साथियों? मस्कट। ऑप्शन ए जो भी साथी मस्कट बता रहे हैं, बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बहरीन की राजधानी कौन सा है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत? तो मनामा हो जाएगा। शहर बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। जो भी साथी मनामा बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी लोकसभा अध्यक्ष थी। कौन सी पहली भारत की पहली महिला कौन लोकसभा अध्यक्ष थी? यहाँ पर थी होगा साथियों, किसी कारणवश से मिस्टेक हुआ है। थी तो कौन थी? मीरा कुमार। जो भी यहाँ पर साथी ऑप्शन भी लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या मेरठ? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं, मेरठ। मेरठ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल या बिहार? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंड मार्तंड और पत्रिका या देशबंधु? तो यहाँ पर जो भी साथी उदंत मार्तंड बता रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका संबंध पूछ लिया जाए कहाँ से, तो साथियों कहाँ से है? दिल्ली से है। कहाँ से साथियों? दिल्ली से है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना या लरमा रोजो या एराइज तेज या अंकुर? तो यहाँ पर जो भी साथी लरमा रोजो बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने या नंदलाल बोस ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या बेनेगल नरसिंह राव ने? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर? तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि उम्मेद भवन पैलेस है, ये किस शहर में है? ये है साथियों जोधपुर में। ऑप्शन भी जो भी साथी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी साथियों हो जाएगा महाराष्ट्र का। ये पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों वह था सन 2016।
ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं सन 2016 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो या जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वाकर? तो यहाँ पर जो भी साथी वारेन हेस्टिंग्स बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, बेंगलुरु में या गुरुग्राम में या चेन्नई में? तो इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ऑप्शन जी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? प्रिस्लिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रेमेलियन द्वीप या सेंटिनल द्वीप? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं सेंटिनल द्वीप। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सितंबर 2018 में किस राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? तो यहाँ पर जो भी साथी सिक्किम बता रहे हैं सिक्किम बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू या बौके कृष्ण मेनन या बलदेव सिंह या यशवंत रावत चौहान? तो यहाँ पर जो भी साथी बलदेव सिंह को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, तापी या माही? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए नर्मदा बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो उसका होता है साथियों परागकोण में। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है हमारे लिए परागकोण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाई या कोकस या बैसिलस या वाइब्रियो? तो यहाँ पर जो भी साथी कोकस बता रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकस। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कैसी होती है? तो साथियों कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 455 से लेकर के 390 nm। 455 से लेकर के 390 nm। ठीक है साथियों ऑप्शन सी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन या कोलाइडल घोल या पायस या मिश्रण? तो यहाँ पे जो भी साथी पायस बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोवेयर साल्ट या वॉशिंग सोडा या बोरेक्स या एप्सम साल्ट? तो यहाँ पर जो भी साथी एप्सम साल्ट बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की? डॉक्टर राधाकृष्णन या जोनाथन डंकन या सर विलियम म्योर या मदन मोहन मालवीय? तो यहाँ पर जो भी साथी सर विलियम म्योर को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम? तो उसने किसका नेतृत्व किया था? उसने किया था साथियों भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है साथियों चलते हैं साथियों।
साथियों आज की हमारी क्लास यहीं तक हुई और साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है साथियों।